हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं अब आपके लिए लेके आया हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का अगला लेक्चर। दोस्तों, इसमें हम आज बात करेंगे कुछ स्पेशल चीज़ें जो हमारे भारतीय संविधान में या दोस्तों हमारे जो पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन है ना, उसमें हम कुछ कीवर्ड है ना, उनका नॉलेज होना जरूरी, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पूरी ओवरऑल पॉलिटी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, मान लो यूनियन पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, राज्य संघ पढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट कैसे काम करती है, लेकिन वो जैसे काम करती है वो किन किन आधारों पर काम करती है, ये सब के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं दोस्तों? मेजॉरिटी दोस्तों आपको पता ही है क्या बोलते हैं? बहुमत, है ना। तो दोस्तों, सरकार पार्लियामेंट हमारी जो भी लॉ बनाती है, जो भी कानून बनाती है ना, या जो भी बिल पास करती है, सारे काम करती है, वो किसी न किसी मेजॉरिटी पे तो करती होगी। बिना बहुमत के तो कोई काम होगा ही नहीं ना। सरकार हमारी बनती है वो भी बहुमत से बनती है। तो ये तो बोलते हैं नाम आशा में कि बहुमत की सरकार बनी, है ना। तो बहुमत की मतलब क्या होता है? बहुमत कितने प्रकार के बहुमत होते हैं, है, और कौन सा बहुमत कहाँ कहाँ पे काम आता है, ये सब पता होनी चाहिए। तो बहुमत का मतलब क्या है? एक शक्ति है। तो हमें हमारे पास कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करके और हम कैसे कैसे कानून बना सकते हैं। तो भाई ये बहुमत कई टाइप के होते हैं, उनमें हम देखेंगे आपके सामने कि भाई कितने कितने टाइप के बहुमत है ना। तो पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए मेजॉरिटी, है ना। मेजॉरिटी मतलब बहुमत। तो दोस्तों हम बात करें यहां पे बहुमत की, तो टाइप हमें पता होनी चाहिए। भाई उस बहुमत का तरीका क्या है, मेथड क्या है, ये पता होनी चाहिए। और भाई वो बहुमत किस उद्देश्य के लिए बनाया गया, यूज किया गया है, ये पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमें तीन इसके कंपोनेंट पता होने चाहिए कि भाई कोई बहुमत है, वो बहुमत का उद्देश्य क्या है, वो क्यों प्रयोग किया गया है, किसके लिए है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और उसका मेथड क्या है, तरीका क्या है ना। तो किस तरीके से बहुमत बनाया जाए, ये पता होनी चाहिए। और भाई कितने प्रकार के बहुमत हैं, ये पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमें पहली बात तो तीनों ये फॉर्मेट पता होने चाहिए। तो मैं अगर बात करूँ सबसे पहले, तो आपको पहली बार से क्या याद रखना है? साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। कैसी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। इसका क्या मतलब है भैया? और दोस्तों साधारण बहुमत, और हम मान लो हमें कोई बिल पास करना है ना, तो भाई कोई बिल पास करना है और उसे एक्ट बनाना है, तो उसके बाद हमारे दोस्तों के पास क्या होना चाहिए? साधारण बहुमत। तो मान लो मैं अगर बात करूं साधारण बहुमत में क्या तरीका होना चाहिए, तो दोस्तों उपस्थित तथा मतदान का 50% से अधिक। क्या पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग बिल पास करेंगे, वो लोग लॉ बनाएंगे। तो भाई ऐसे हालात में हमें जो लोग प्रेजेंट हैं, क्या है? जो लोग प्रेजेंट हैं वहां पे, और उन प्रेजेंट में भी जो लोग वोटिंग कर रहे हैं, शब्दों का ध्यान रखना है। जो लोग प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उनमें उपस्थित में भी जो लोग मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कहीं हम मतदान ही नहीं कर रहे, तो कुछ लोगों का होता है, अब मान लो सरकार कोई लॉ लेके आई, कोई बिल आया, तो भाई कुछ लोगों का बिल पे बोलना ही नहीं है, ना हाँ ना, तो कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन क्या बात है यहाँ पे क्या रखना है? जो लोग उपस्थित हैं उनमें से जिन लोगों ने क्या किया है? मतदान किया है, मतलब उस बिल पर क्या किया है? वोटिंग की है, का 50% से अधिक। मतलब हमें क्या ध्यान रखना है? सिंपल मेजोरिटी में क्या ध्यान रखना है? साधारण बहुमत कैसे बोलते हैं? जहां पे उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक लोग वोट करें। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से अधिक। तो दोस्तों ये कब काम आता है, ये पता होनी चाहिए। तो कब काम आएगा? संविधान संशोधन को छोड़कर। क्या लिखा है? संविधान संशोधन को छोड़कर सभी कानून और प्रस्तावक को पारित करना। दोस्तों केवल अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किया जाता है, तो साधारण बहुमत में हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते। तो संविधान संशोधन को छोड़ के बाकी सारे काम का प्रयोग कर सकते हैं हम साधारण बहुमत में। मान लो किसी राज्य का नाम बदलना है, तो क्या करोगे? सिंपल मेजॉरिटी से कर दोगे। मान लो किसी राज्य की बाउंड्री बदलनी है, सिंपल मेजॉरिटी से कर दोगे। मान लो और कोई नियम कानून बनाने जो नॉर्मली काम करने, तो भाई साधारण बहुमत से। तो भाई ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो 368 को छोड़ के। तो क्या याद रखना है? अनुच्छेद 368 को छोड़ के आगे देखेंगे अनुच्छेद 368 क्या है ना। कि संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 की जरूरत होती है। तो अनुच्छेद 368 को छोड़ के बाकी सारे अगर कुछ बदलाव करने हैं, संविधान में कोई संशोधन करना है ना। संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट करना, मतलब संविधान में कुछ परिवर्तन करना है। देखो समय समय पर दोस्तों जो हमारा संविधान 1950 में था वो अभी नहीं है। मतलब हमने जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी वैसे वैसे हमने संविधान में, हमारी सरकार ने संविधान में बदलाव किए, है ना। तो उन बदलाव करने के लिए हमें ये जरूरत पड़ती है सिंपल मेजॉरिटी की। तो 368 को छोड़ के सारे काम हम कहाँ कर सकते हैं? तो ये क्या लिखा है? संविधान संशोधन को छोड़ के
बाकी सभी कानून प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। कैसी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या लिखा है? पूर्ण बहुमत। तो आप सुनते हो ना पूर्ण बहुमत की सरकार, सुनते हो ना, सुनते हो कि भाई नरेंद्र मोदी की 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, या इंदिरा गांधी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ये सब क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। क्या लिखा है? ये एब्सोल्यूट। तो कौन सी मेजोरिटी है ये? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। ठीक है ना। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बोलते हैं ना, तो वो सब यही है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसका क्या मतलब है भैया? कुल संख्या का 50% से अधिक। मान लो 500 मेंबर है हमारे, या 450 मेंबर है हमारे, या 1000 मेंबर है हमारे, उनमें से उनका क्या होना चाहिए? 50% से अधिक। तो क्या है भैया? और मान लो हमारे जो MP होते हैं, सॉरी CM होते हैं या PM होते हैं, उनको जब उन जो संख्या है ना उनकी 50% से अधिक नंबर मिल जाते हैं, है ना। मान लो विधानसभा की सीटें, ऐसी लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटों में क्या है, जो टोटल सीट है, कुल सीटें, उनका क्या मिल जाए? 50% से अधिक मिल जाए। और एक पार्टी में 50% से अधिक कोई पार्टी और वोट लेके MP जीत के आते, या MLA जीत के आते CM के लिए, तो वो भाई क्या है? एब्सोल्यूट, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है? पूर्ण बहुमत, है ना। तो पूर्ण बहुमत कब काम आती है? सरकार बनाने के लिए। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सरकार बनाने के लिए किस बहुमत का प्रयोग करते हैं? तो पूर्ण बहुमत का, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। ठीक है। तो इसका नंबर क्या है भैया? टोटल नंबर का, कुल संख्या का 50% से अधिक। ठीक है। काम क्या आता है इसका? सरकार बनाने के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, समझ गए ना। ठीक है। अब हम आगे बात करें भैया, आगे देख लो आगे कौन कौन सी मेजोरिटी है। तो पहली मेजोरिटी, दूसरी मेजोरिटी आपको समझ में आई, सिंपल मेजोरिटी, और आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। ठीक है। आगे बात करूं मैं भाई, ये क्या लिखा है? इफेक्टिव, प्रभावी बहुमत। क्या ध्यान रखना है? प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो एक बात ध्यान रखो, प्रभावी का मतलब क्या है? जो चीज प्रभाव में है। प्रभावी का मतलब क्या है? जो चीज प्रभाव में है ना, जो चीज प्रभावित कर रही है, जो चीज प्रभाव में है, ऑलरेडी इफेक्टिव है ना करंट में। तो वही क्या लिखा है? प्रभावी संख्या का 50% से अधिक। इसका क्या मतलब भैया? प्रभावी संख्या का 50% से अधिक। तो भाई प्रभावी संख्या कौन सी है? प्रभावी संख्या ये तो पता हो। तो भाई क्या है भाई? पहली बात तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? मान लो कुछ मेंबर MP, मान लो पार्लियामेंट में 550 मेंबर है, 500 मेंबर है ना। तो इतने मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं वहाँ पे प्रेजेंट में, मान लो उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया, या कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया, है ना। होता है ना, ऐसा तो नहीं है सारे मेंबर एक्टिवेट हो। मान लो कोई MP था, पता चली कि उसकी मौत हो गई कल, तो वहाँ पे तो वो नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब क्या है? जो वहाँ पे कौन है, और कुछ मान लो कुछ लोग कैसे हुए, डिस्क्वालीफाइड कर दिए, है ना। तो अभी मान लो राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाइड कर दिए MP से, है ना, तो लोकसभा से, तो वो भाई क्या हुआ? तो वहां से चले गए, एक नंबर कम हो गया वहां का, लोकसभा का। हुआ का नहीं हुआ? एक मेंबर कम हुआ। तो भाई अब वो नहीं है तो काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। अगर मान लो कोई आदमी कहीं चला गया है, या रिजाइन दे दिया है, या उसकी डेथ हो गई है ना, या डिस्क्वालीफाइड है, तो ऐसे हालात में जो इन सबको निकाल के, है ना, जो मेंबर चले गए, जिनकी डेथ हो गई, इन सबको निकाल के, है ना, बाकी जो नंबर बचे जो वहां पर प्रेजेंट हैं, वो प्रभावी रूप से एक्टिव हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रभावी बहुमत। ठीक है। अब समझ में आ गया आपको। तो प्रभावी संख्या क्या है? 50% से अधिक है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है भैया? EM मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी। भाई जो लोग डिलीट कर दिए जाएं, या डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएं, या जो लोग रिजाइन दे के चले जाएं, है ना, ये सब चले जाएंगे, तब क्या बचेगी? इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है। तो भाई ये कब काम आती है? पीठासीन अधिकारी को उठाने के लिए। तो रिमूवल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये जानते हो ना पीठासीन क्या होता है? लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के अध्यक्ष तुम्हारे होते हैं ना, तो वो सब क्या है? पीठासीन अधिकारी। जो लोकसभा और राज्यसभा को चलाते हैं ना उनके, तो वो कौन है? पीठासीन अधिकारी। तो स्पीकर होते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। समझ गए ना। तो ऐसे काम में और तो भाई क्वेश्चन आता है कि पीठासीन अधिकारी को हटाने के लिए कौन सी मेजोरिटी की जरूरत है, कौन सी बहुमत की जरूरत है? तो आप बता पाओगे ना, प्रभावी बहुमत की जरूरत है। कौन से बहुमत की जरूरत है? प्रभावी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, प्रभावी बहुमत। आगे बात करें दोस्तों, और क्या क्या है? तो भाई कुछ स्पेशल है। स्पेशल मतलब विशेष बहुमत। क्या बोलोगे? विशेष बहुमत। भाई विशेष बहुमत में भी बहुत सारे टाइप हैं, है ना। तो वो कौन कौन से विशेष बहुमत हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे
देखो विशेष बहुमत, इसमें भी स्पेशल 1। तो पहला विशेष बहुमत कौन सा है ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या रखना है, उपस्थित एवं मतदान का 2/3 से अधिक। मतलब भाई साहब अभी तक क्या बोल रहे थे 50%, अभी तक क्या बोल रहे थे 50%, है ना, अभी तक क्या बोल रहे थे 50%। देखो जितना काम करना पहले आसान था उससे थोड़ी कठिनाई हुई, उससे थोड़ी कठिनाई हुई, उससे ज़्यादा थोड़ी कठिनाई होगी, उससे ज़्यादा यहाँ कठिनाई होगी, उससे ज़्यादा यहाँ कठिनाई होगी, उससे भी ज़्यादा यहाँ कठिनाई होगी। कुल मिला के भाई ऊपर से नीचे तक जाए ना भाई साहब, एक ऑर्डर काम करता है कि यहाँ पे जो काम जितनी आसानी से हम यहाँ कर सकती थी पार्लियामेंट, वो काम उतनी ही मतलब यहाँ से नीचे अगर ऑर्डर में जाएंगे ना तो उतनी ही चीज़ें टफ होती चली जाएंगी। मतलब यहाँ पे बिल पास करना इतना आसान नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे पहले मान लो हम पहले क्या 50% मतलब क्या है 1/2, मान लो यहाँ पे तो आधे लोग आ जाते थे तब भी काम चल जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कुल संख्या का, यहाँ प्रेजेंट होते थे केवल, लेकिन यहाँ टोटल नंबर चाहिए, कुल संख्या का चाहिए। तो भाई यहाँ पे मुश्किलें थोड़ी, जहाँ पे भाई इफेक्टिव जो वहाँ पे एक्टिव है ना, एक्टिव मोड में उनका चाहिए, है ना 50% तक। और भाई साहब करें स्पेशल 1 की बात करें, विशेष बहुमत की बात करें तो क्या है, उपस्थित एवं मतदान का 2/3। 2/3 का मतलब क्या है 66%। कितना परसेंट है 66.66%। तो भाई 50% ज़्यादा है या 66% ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हमें अगर कोई बिल पास करना है, कोई कानून बनाना है, उसके लिए हमें कितने नंबर चाहिए, कम से कम 66%। यहाँ पे हमारा कितने काम चल रहा था 50% में, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा नंबर चाहिए, यहाँ समस्याएं ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा लोगों को बनाना पड़ेगा, यहाँ वोटिंग की ज़्यादा जरूरत है ना। तो यहाँ पे वोट ज़्यादा चाहिए, तो भाई ऊपर से नीचे आएंगे तो वोटिंग की जो शक्ति है ना वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे हालात में उपस्थित एवं मतदान का 2/3 से अधिक का मतलब क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां। तो भाई राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, वो भाई हमें कहाँ मिलती हैं, तो राज्यसभा ऐसे हालात में यहाँ पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। राज्यसभा कोई भी लॉ बना सकती है अगर ऐसी स्थिति होती है तो, ठीक है। आगे बात करें स्पेशल 2, भाई और क्या है स्पेशल का, तो सारे नाम क्या है जी विशेष बहुमत ही है, लेकिन हमने इसे कैटेगराइज कर दिया है 1 2 3 4। मतलब हाँ यहाँ पे कुछ और मतलब बदलाव किए गए हैं। तो स्पेशल सेकंड में क्या है भैया, है सब ये स्पेशल ही विशेष बहुमत ही है। उपस्थित एवं मतदान का 2/3 से अधिक, क्या बोल रहे हो, उपस्थित एवं मतदान का जो लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में और जिन लोगों ने वोटिंग की है उसका कितना 2/3 से अधिक। और साथ ही साथ दोस्तों ये क्या लिखा है प्लस, साथ ही साथ मतलब 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टीएस का मतलब क्या है यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितने भी मेंबर है पार्लियामेंट में भाई 2/3 तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही में क्या चाहिए 1/2 टोटल का। तो हमें यहाँ पे 2/3 से अधिक प्रेजेंटेटिव वोटिंग का 2/3 से अधिक प्लस 1/2 मतलब 50% चाहिए किसका, टोटल स्ट्रेंथ मतलब कुल संख्या है ना, टोटल संख्या है ना संसद की हमारी पार्लियामेंट की, उन सबका क्या चाहिए 1/2 है ना, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। जहाँ पर 2/3 और 1/2 दोनों याद रखना है। इसे क्यों जरूरत है भैया, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। क्या बोलते हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हटाना है ना, तो उसे हटाना इतना आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें प्रेजेंटेंट वोटिंग का क्या चाहिए 2/3 चाहिए, साथ ही साथ हमें टोटल स्ट्रेंथ से भी साइन करवाने, है ना, इतने तो चाहिए भाई। पहली बात तो 2/3 चाहिए, लेकिन 2/3 में भी हमें टोटल का कितना चाहिए 1/2, जितने भी मेंबर हैं हमारे एमपी हैं जितने भी, उन सबका क्या चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का 1/2, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए और संविधान में संशोधन करने के लिए, तो ये कौन सा आर्टिकल है भैया, तो संविधान में संशोधन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए 368 के लिए क्या चाहिए भैया स्पेशल सेकंड चाहिए। तो हम स्पेशल सेकंड से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है। और इमरजेंसी के लिए, है ना, इमरजेंसी लगानी है देश में तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए एक संशोधन करना है मान लो। तो यहाँ पे भी इमरजेंसी के लिए हमें क्या चाहिए, अगर इमरजेंसी लगानी है ना तो इन लोगों को पूछना पड़ेगा 2/3 प्लस 1/2 का कुल संख्या का 1/2 तभी इमरजेंसी लगेगी। तो क्वेश्चन आता है इमरजेंसी के लिए साधारण बहुमत चाहिए, नहीं, क्या चाहिए विशेष बहुमत चाहिए इमरजेंसी के लिए, है ना, आपातकाल के लिए। यूनिटरी फेडरलिज्म मतलब भाई जो तुम्हारा संघवाद है इसमें कुछ बदलाव करना है ना, राज्य और केंद्र के बीच में कुछ बदलाव करने हैं ना, तो वहाँ पे यूनिटरी की बात करें, संघवाद की बात करें, तो इनके लिए भी हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम कहता है इमरजेंसी वाला यूनिटरी फेडरलिज्म, ये हम देखेंगे आगे, हमने पहले ही कवर कर रखा है यूनिटरी फेडरलिज्म क्या होता है। तो इमरजेंसी क्या है भाई, यूनिटरी फेडरल है, क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र के पास होती हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। आगे बात करें स्पेशल थर्ड, तो स्पेशल थर्ड का मतलब खुद देखो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
स्पेशल थर्ड में क्या है, उपस्थित एवं मतदान का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना है भैया 2/3, प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना ये प्लस, टोटल का 1/2, टोटल स्ट्रेंथ मतलब जितने भी हमारे सांसद हैं ना पार्लियामेंट में, जितने भी मेंबर हैं उन सबका कम से कम कितना चाहिए 1/2 चाहिए, प्लस आधे राज्यों से साधारण बहुमत। मान लो हमें किसी राज्य में, मान लो अभी केंद्र सरकार बोले कि हमें कि राज्य के लिए कोई कानून बनाना है, ठीक है ना, तो दोस्तों कम से कम राज्य को पूछेंगे नहीं पूछेंगे हम कानून किसके बना लिए रहे, किसको बना रहे हैं भाई, मतलब किसके लिए बना रहे हैं, राज्य के लिए बना रहे हैं, तो राज्य से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो भाई बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन राज्य से क्या पूछेंगे, मान लो 30 राज्य हैं, 28 राज्य हैं अभी, तो 28 में से कितने आधे राज्य, मतलब 14 राज्यों को पूछ लो और उनके लिए क्या बना दो, कानून बना दो, ठीक है ना। तो भाई स्पेशल थर्ड में क्या है, विशेष बहुमत की बात करें तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस टोटल का 1/2, ध्यान रखना है ये, प्लस आधे राज्यों से साधारण बहुमत। कैसा बहुमत, साधारण, मतलब आधे मतलब 28 राज्य 14 राज्यों से पूछ लो, अगर वो हाँ बोल देते हैं तो कानून में मतलब लॉ बना देगा, है ना। और ये कौन सा है ये भाई, आर्टिकल 368, तो राज्यों का सशक्त बनाना, तो राज्य के लिए कोई कानून बनाना है, फेडरलिज्म बोलते हैं जैसे, है ना, तो ये भी 368 में कर सकते हैं। तो 368 हम यहाँ भी प्रयोग कर रहे थे, 368 यहाँ भी प्रयोग कर रहे थे, है ना। आगे बात करें दोस्तों, सबसे मुश्किल काम क्या है, राष्ट्रपति को हटाना। तो स्पेशल 4 की बात करें, विशेष बहुमत की बात करें, कुल संख्या का 2/3 से अधिक, मतलब भाई साहब टोटल नंबर चाहिए, ऊपर से 66% से ज़्यादा नंबर चाहिए तब हम बिल पास कर सकते हैं। तो भाई अगर हमें देश के राष्ट्रपति को हटाना है तो हमें पता होनी चाहिए कौन सा बहुमत चाहिए, तो विशेष बहुमत चाहिए। तो कितने नंबर चाहिए भैया उनके लिए, कुल संख्या के 2/3 से अधिक, मतलब जितने भी हमारे मेंबर हैं, हमारे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, इन सबको क्या करना है, इनके 2/3 से अधिक हमें जब तक वोट नहीं मिलेंगे तब तक राष्ट्रपति को हटा नहीं सकते। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति का महाभियोग पता है ना, इसे हटाने के लिए क्या चाहिए, 2/3 से अधिक बहुमत चाहिए, किसका, कुल संख्या का। तो दोस्तों पहली बात तो ध्यान रखनी है, स्पेशल ये सारी विशेष बहुमत है ना, इन सबका ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, महाभियोग, है ना। तो भाई हमें ध्यान रखना है यहाँ पे महाभियोग का भी। तो ओवरऑल तुम्हें चीज समझ में आई होगी दोस्तों। पहली बात आपको क्या करना है, इस वीडियो का और इस स्क्रीन का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। तो आप एक बार काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें है यहाँ से, और फिर आराम से ऐसे बैठ के केयरफुली पढ़ें, 2-3 बार रीड करेंगे आपको दोस्तों, ये आपको पूरी पॉलिटी मदद करेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये रीड करना है, उसे समझना है एक बार फिर से, है ना, वीडियो को देख के, और ये पूरी पॉलिटी मदद करेगा आपको। जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भाई कोई सरकार बनेगी, राष्ट्रपति चुनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति चुनाया जाएगा, उसे हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा, उसे हटाया जाएगा, तो यहाँ बार बार शब्द यूज होंगे वहाँ पे, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, स्पेशल बहुमत। तो भाई ये पता तो है क्या आखिरकार, तो भाई उनके लिए हमने क्या किया, ये सारी चीजें पढ़ी। तो इनके मेन पर्पज क्या है, आपको ये भी ध्यान रखने हैं और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होंगी दोस्तों। तो आपको अब ये बहुमत समझ में आए होंगे और आराम से अपनी पूरी पॉलिटी को आगे जा सकते हो। यहाँ पे आपको अब यूनियन संघ के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी, तो आराम से आप समझ पाओगे। साथ ही साथ आपको राज्य के बारे में कोई चीज़ होगी समझ पाओगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई न्यूज है समझ पाओगे, है ना। तो बहुमत के बारे में हमें नॉलेज है, तो क्योंकि चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।